आगे और रेमंड्स के बोर्ड ने रियल एस्टेट कारोबार के डीमर्जर को दी है मंजूरी। इस पर और बात करते हैं, हमारे साथ वरुण तैयार है। वरुण, बताइए क्या है डिटेल्स। तो अनिल जी, डीमर्जर के अप्रूवल दे दिया है रेमंड के बोर्ड ने, और जो नई एंटिटी होगी वो रेमंड रियल्टी नाम से होगी। और देखिए, इस डीमर्जर को तो अप्रूवल दे दिया, आगे चल के रेमंड रियल्टी जो है उसकी लिस्टिंग भी होने वाली है और एकदम मिरर शेयर होल्डिंग होगी, क्योंकि रेमंड के हर एक शेयर होल्डर्स को रेमंड रियल्टी का एक शेयर जो है वो दिया जाएगा। और इस डीमर्जर के बाद अगर आप देखेंगे तो रेमंड में केवल इंजीनियरिंग का कारोबार रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लाइफस्टाइल कारोबार जो है उसको अलग करने के लिए या फिर डीमर्ज करने के लिए रेमंड अप्रूवल दे चुका है। FY24 के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेमंड रियल्टी की करीब 1593 करोड़ रुपीस के आसपास की आय थी। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 370 करोड़ रुपए के आसपास का था। रेमंड रियल्टी के पास करीब 100 एकड़ के आसपास की जमीन है। थाने के आसपास इनके पास जमीन है, जिसमें से 40 एकड़ के आसपास का डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू है। बचे कुचे का डेवलपमेंट ये करने वाले हैं, जिसकी रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी इन्होंने किया है मुंबई में, और वहां से करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू पोटेंशियल है। यानी कि कुल मिला के जो रेवेन्यू पोटेंशियल रेमंड रियल्टी का है करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। ईवी के मल्टीपल पे अगर आप देखेंगे तो कुल रेमंड का जो ईवी है उसमें रेमंड रियल्टी का हिस्सा करीब 15 से 20% के आसपास का है। एसओटीपी में अगर इसको वैल्यू करेंगे तो, और पर शेयर वैल्यू अगर निकालने जाए तो करीब 400 से 500 रुपये प्रति शेयर के आसपास की रेमंड रियल्टी की वैल्यू जो है वो निकल के आती है। तो अब धीरे धीरे करके रेमंड जो है वो डीमर्जर कर रहा है, लाइफस्टाइल कारोबार का कर चुका है, यहाँ रियल्टी कारोबार का हो चुका है। तो अब रेमंड में बचेगा केवल इंजीनियरिंग, और बहुत जल्द रेमंड रियल्टी जो है वो लिस्ट भी हो जाएगा। ओके, तो ये है रहा है। आज थोड़ा सा हमारा इस पर एनालिसिस गलत हो गया। हमें लगा कि शायद गैप से खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एक बार आई भी, हमारे टारगेट के आसपास ही खुला, उसके बाद 100 रुपये 150 रुपये नीचे आए भी, लेकिन उसके बाद बढ़िया खरीदारी आई है। तो हाईली एनीवे, खैर शॉर्ट करने की राय तो नहीं थी। हमने ये कहा कि अगर आपके पास है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। मैंने कहा भी कि 30 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो भी हाई बनाए उसे 30 रुपये का स्टॉप लॉस यानी 1% का रख लें। एनीवे, तो ये है आपके लिए बढ़िया एक्शन रेमंड्स में आज बनता हुआ दिख रहा है। रेमंड्स के चार्ट्स पर एक बार नजरें डाली जाए और चार्ट्स पर राय ली जाए। जरा एक बार देख लेते किस तरह के चार्ट हैं रेमंड्स के। ओके, बताएं जरा कुणाल जी, रेमंड्स के चार्ट्स देखें आप। अनिल जी, आप सही व्यक्ति के पास आए रेमंड के लिए, और उसकी वजह यह है कि रेमंड की टैगलाइन है द कंप्लीट मैन। तो अनिल जी, रेमंड का चार्ट भी अनिल जी बहुत कंप्लीट है, जबरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक है, लगातार हायर बॉटम्स बन रहे हैं, और मुझे लगता है अनिल जी बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया। एक सॉसर पैटर्न बना था वीकली चार्ट पर, उसका ब्रेकआउट 2200 पर आया, उसके बाद से एक तरफा तेजी देख रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो एक 3000 का एक संशोधित स्टॉप लॉस रखें फिलहाल।